कराची में मुख्तलिफ तूफ़ान आते रहते हैं। अभी माजी में गुज़िश्ता 4 माह में एक बाइपर जो है नामी तूफ़ान आया था जो कराची में बड़ी शिद्दत से चमक रहा था। उसके बाद अभी तूफ़ान आया तेज नामी तूफ़ान से कराची वाले बड़े डरे हुए हैं कि तेज नामी तूफ़ान जो है कराची में कितनी सुनामी कर सकता है और कितना ये जो है ख़तरनाक साबित हो सकता है। अब आपके चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची सरदार सरफराज से भी मुलाकात करवाएंगे और उनसे भी हम ये जानेंगे उनकी इस बारे में क्या राय। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। पहले ये जानना चाहेंगे, आखिरकार पहले हम देख रहे हैं बाइपर जॉय का बड़ा चर्चा था, अब बैज नामी जो तूफ़ान है आखिर कितनी शिद्दत का तेज, इसको तेज का नाम क्यों दिया गया? आखिरकार ये तेज कैसे है, क्या शिद्दत है और किस तरह से असरअंदाज होगा? कराची से क्या ताल्लुक़ है इसका, ये थोड़ा सा बताएं। देखिए, पिछले 2-3 दिन से जो बना हुआ था ये जनूब मगरबी बहिरा अरब में बना हुआ है, कराची से और हमारी किसी भी साहिली पट्टी से खासा दूर है। तो चूँकि हमारे एरिया से खासा दूर बना था और मज़ीद दूर जा रहा है यमन के साहिल की तरफ, तो इसलिए हमारे किसी साहिली पट्टी को कोई इससे कोई असरअंदाज होने का इम्कान नहीं है। शिद्दत इसकी खासी बरकरार है अभी तक जो है ना वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है। आज सुबह तक तो ये एक्सट्रीमली सीवियर था और अब थोड़ा सा एक तरह से कह लें कि उसकी शिद्दत में थोड़ी सी कमी आई है कि अब वेरी एक्सट्रीमली सीवियर से वेरी सीवियर स्टेज में आया है और वेरी सीवियर की हैसियत से, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की ही हैसियत से यमन के साहिल की तरफ बढ़ रहा है। तो ज़ाहिर है जिस साहिल से गुजरता है साइक्लोन तो वहाँ पर 3-4 बड़े इम्पैक्ट्स होते हैं। एक तो बहुत डिवास्टेटिंग विंड्स चलती हैं, बड़ी तूफ़ानी किस्म की हवाएं चलती हैं, यानी अभी जितनी शिद्दत है इसके मुताबिक कोई 150-160 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से हवाएँ चल सकती है वहाँ पर। और उसके अलावा बारिश बड़ी मूसलाधार धुआंधार बारिश होगी और फिर ये कि जिस साहिल से टकराता है तो उस साहिल पे लहरों की ऊंचाई खासी हो जाती है। तो एक्सपेक्टेड ये है कि 2 से 2.5 मीटर ऊंची लहर उठेगी जो कि एस्ट्रोनॉमिकल टाइड अगर हाई टाइड होती है उस वक्त तो उससे डबल हो जाएगी एक तरह से उसका इफ़ेक्ट या इम्पैक्ट। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा, जिस तरह कराची की सिचुएशन है, कराची के साहिल में इसमें कितनी सुनामी देखने में आएगी और कराची में 19-20 भी का इम्पैक्ट पड़ सकता है इसका अगर ये वहाँ टकराएगा या वहाँ के इलाकों में यमन साइड से अगर ये गुजरता है तो कराची में किस तरह की सिचुएशन हम देख सकते हैं? बिल्कुल कोई इम्कान नहीं है। ये कराची के साहिल या किसी भी साहिल, कराची से के मुकाबले में तो गवादर से इसका डिस्टेंस निस्बतन कम है, लेकिन वहाँ भी कोई इम्कान नहीं इसलिए कि बहुत दूर है। अच्छा, इसका तेज नाम क्यों दिया गया आखिर? ये क्या वजह थी तेज, मतलब कि कहाँ से हम देख रहे हैं कि पहले बाइपर जो आया वो तो बड़े चर्चे थे उस तूफ़ान के, उस पर कराची में भी बड़े असरअंदाज हुए। इसका मुझे बताएं तेज नाम क्यों दिया गया इस तेज के हवाले? देखिए, नाम देने की ना एक रवायत है कि बुनियादी तौर पे नाम पूरे एक मुरतब कर दिए गए, एक फ़हरिस्त बाकायदा मौजूद है, तैयार करके रख दी गई है। ये फ़हरिस्त 2020 में तैयार हुई थी। तो ये एक पैनल है, पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिसमें 13 ममालिक हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और उधर से यमन भी है और सऊदी अरब भी है, UAE भी है, कतर भी है और इस तरह से ओमान है। तो इन सब ममालिक ने, हर मुल्क ने 13-13 नाम दिए, तजवीज़ किए। 2019 में ये एक सिलसिला चला था, फिर 2020 में वो लिस्ट फ़ाइनल की गई। अब वो एक मेंटेन्ड लिस्ट है, उस लिस्ट में से ना जो भी साइक्लोन जब बनता है तो उसमें से वो जो पिछला नाम होता है उसके मुकाबले में अगला नाम उठा लिया जाता है। बांग्लादेश B से स्टार्ट होता है, उसके बाद इंडिया, ये इंडिया का दिया हुआ नाम है तेज। तो आपको पता है कि इंडिया वाले जे को जिम बोलते हैं या पढ़ते हैं, ठीक है। तेज़ का माना है ये फास्ट, तो यूँ इसका नाम तेज है। यानी कि सर ये बात क्लियरली है कि कराची को ताहाल इससे अभी तक कोई ऐसा इम्कान ताहाल नहीं क्या, आगे भी कोई इम्कान नहीं है आगे कराची भी से, नहीं बिल्कुल। ये तो आप जिक्र ही ना करेंगे कराची से या पाकिस्तान की किसी भी साहिली पट्टी से कोई इम्कान नहीं है, कोई इसका ना अभी और ना बाद में कोई इम्कान नहीं है इधर आने का। सर मुझे बताएं, समंदरी तूफ़ान तेज जो है, एक तेज नामी, ये दोबारा कराची में है, आपको क्या लगता है कितना असरअंदाज होगा है कराची में और इससे कितना नुकसान होगा? ये जी हम लोग आए हैं, अभी फैमिली को लेके आए हैं, लेकिन हमें यहाँ पे हमें मना किया गया है कि आगे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लहरें बहुत ऊंची ऊंची आ रही हैं और हमें भी लग रहा है कि जो है ना थोड़ी लहरों की जो है रवानी बहुत तेज़ लग रही है। बाकी अल्लाह खैर करे, अल्लाह बचाए कराची को इस आफत से। तो अच्छा मुझे बताएं, समंदरी तूफ़ान आता है, बड़े उस पर कराची में असरअंदाज होता है, बारिशें और दूसरी काफ़ी सारी चीज़ें, इस चीज़ को कैसे देखते हैं आपके, मतलब अभी आपको क्या हवा किस तरह की लगती है? हवा का दबाव तो अभी बहुत तेज़ हो रहा है, पहले तो नॉर्मल था लेकिन अब जैसे शाम हुई हवा का दबाव बहुत तेज़ हो रहा है। समंदरी तूफ़ान तेज नामी आ रहा है, इसके हवाले से आप क्या कहोगे, कैसा है तूफ़ान और इससे कितना ख़तरा हो सकता है, मतलब कराची की आवाम के लिए क्या कहोगे आप? कितना ख़तरनाक तूफ़ान, एक मरतबा फिर इससे पहले भी आ चुके हैं कई तूफ़ान, अब फिर आ रहा है, क्या कहोगे? जी वो बात सही है, लेकिन पहले भी आते थे हम, तो यानी पहले नॉर्मल था लेकिन अब
लहरें बहुत ऊंची हो रही हैं। मना किया हुआ है कि ट्रैफिक पुलिस वालों ने वहाँ खड़े हुए हैं, बोल रहे हैं कि आगे नहीं जाना, खतरा हो सकता है, तो इसीलिए आज से पीछे ही खड़े हुए हैं इस वक्त। लेकिन नज़र आ रहा है कि यार लहरें ऊंची में, हवा भी तेज़ हो गई, जैसे शाम का टाइम हो गया, लहरें बहुत ऊंची हो जाएंगी, हवा भी होगी। लेकिन नाज़रीन ये अब हम देख रहे हैं कि कराची में अब दोबारा से तूफ़ान की शिद्दत जो है वो असरअंदाज होना शुरू हो गई। अब देखना ये कि आगे मुस्तक़बिल में इस तूफ़ान के क्या हम असरअंदाज देखते हैं। लेकिन फिल वक्त के लिए अपने मेज़बान को 2 पॉइंट की स्क्रीन से इजाज़त दीजिएगा।